कार्यक्रम में स्वागत है। मैं गुलशन शर्मा सहकारिता प्रशिक्षण समूह से हूँ। आज का शीर्षक है पोषण द्वारा दूध में वसा एवं एसएनएफ बढ़ाने के तरीके। इस संदर्भ में डॉक्टर सैकस समन्ता पशु पोषण के बारे में आपको संबोधित करेंगे। तो अभी मैं दरख्वास्त करता हूँ श्री डॉक्टर सैकस समन्ता पशु पोषण द्वारा आप सबको संबोधन करेंगे। झारखंड, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज का जो विषय है, जैसे गुलशन सर ने बताया, ये किसानों का, हर एक राज्य का जो गाय पालते हैं, गाय भैंस, उनका एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है और ये समस्या भी है कि गाय दूध का फैट और एसएनएफ कैसे ठीक करे। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे जो सहकारी संस्था है, जहाँ पे दूध हम देते हैं, वहां पे दूध का जो मूल्य जो है वो निर्धारण होता है कितना गाढ़ा दूध आपने दिया, उसमें फैट कितना है, एसएनएफ कितना है। तो दूध उत्पादन के लिए हमें किसान को 3 चीजों की बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो है, और जिसके वजह से आपका दूध का फैट और एसएनएफ का भी दिक्कत जो होता है वो भी पता चलता है। एक तो होता है नस्ल, कौन से नस्ल का गाय आप पाल रहे हैं या भैंस कौन सा नस्ल का पाल रहे हैं, उसका ठीक ठाक रख रखाव कर रहा है कि नहीं, उसका कोई बीमारी तो है नहीं, स्वास्थ्य कैसा है उसका। और एक है पोषण। आज का जो सत्र है जिसमें हम पोषण के बारे में जानकारी देंगे कि पोषण में क्या क्या चीज होना चाहिए, कैसे करना चाहिए जिससे आपका दूध का फैट एसएनएफ सही आए। अगर पूरे तरीके से देखा जाए, जैसे मैंने बात किया नस्ल के बारे में भी, दूध में फैट एसएनएफ की मात्रा में कमी होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे नस्ल है, आपको सबको पता है कि अगर आपके पास हॉलस्टाइन वाला है, एचएफ वाला गाय है, किसी बात देसी गाय है, तो ऑटोमेटिकली जो है एचएफ वाले गाय का थोड़ा सा फैट कम आता है, जर्सी का थोड़ा ज्यादा आता है। हमारे देसी गाय जो है, साहिवाल है, गिर है, इसका जो है ऑटोमेटिकली फैट एसएनएफ थोड़ा सा ज्यादा आता है। दूध देने की अवस्था, इसमें भी पता चलता है। जैसे दूध देने के शुरू में देखिएगा, जब खीस निकलता है उस टाइम पे वो दूध गाढ़ा होता है, उसमें एसएनएफ की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, फैट की मात्रा ज्यादा होता है। धीरे धीरे वो कम हो जाता है, जब दूध का मात्रा बढ़ने लगता है तो फैट का मात्रा कम हो जाने लगता है, एक एक दो महीने तक। फिर उसके बाद फिर से धीरे धीरे आपका दूध जैसे धीरे धीरे बाद में चला जाता है, तो आपका एसएनएफ का मात्रा धीरे धीरे फिर फैट का मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। मौसम जैसा है, जैसे गर्मी के समय में बहुत धूप है, तनाव है, तो उसमें क्या होता है, फैट एसएनएफ थोड़ा सा कम हो जाता है। आहार में असंतुलित आहार है, उसके बारे में हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। आहार में कैसे परिवर्तन करने में दिक्कत होता है। शारीरिक स्थिति है कि वो तनाव में है कि नहीं, हिट स्ट्रेस में है कि नहीं, गर्मी के तनाव में है कि नहीं, उसको ठीक ठाक नहीं रखा है हमने। जैसे इससे पहले हम लोग एक सत्र किए थे जिसमें हम बोले थे कि पशु को जो है आराम के बारे में बात की थी, तो आराम में है कि नहीं। उसके बाद बीमारी है, बहुत सारा बीमारी है, जैसे थनल हुआ, या बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं जिससे आपको दूध में फैट एसएनएफ का दिक्कत होता है। आप देख लेते हैं कि हम ज्यादातर पूरे भारत में आहार जो हम किसान को देते हैं, तो उसमें क्या चीज रहता है। मतलब आहार पहले हम देंगे उनको, तभी पता चलेगा हमको दूध कैसे मिलेगा, उसका क्वालिटी। ज्यादातर लोग या तो पुआल दे देते हैं, भूसा देते हैं, या फसल का कोई भी चीज मिलता है, जैसे गन्ने का कोई सूखा होता है वो दे देते हैं। कोई कोई उसको चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, या जो जंगली वाला घास मिलता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं वही हरा चारा है, वो भी दे देते हैं। जहाँ मक्का होता है मक्का लगवा उगाते हैं। और कुछ कुछ जो है आपको पशु आहार देते हैं, जो संतुलित पशु आहार होता है, या कोई मक्का दाना देते हैं, कोई अलग अलग प्रकार के खली देते हैं, कोई चूनी देते हैं, चोकर देते हैं, और मिनरल मिक्सर का उपयोग लिखा है मैंने, कभी कभार करते हैं। हो सकता है आज जो वेबिनार में जुड़े हुए हैं वो किसान
अच्छी तरह से यूज कर रहे होंगे, मिनरल मिक्सर यूज कर रहे होते हैं, बट बाकी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मिनरल मिक्सर सही तरह से यूज नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं। वो बोलेंगे कि हाँ कर रहा हूँ, बट डेली करना जो चाहिए, डेली के उसमें दैनिक यूज करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, जिसका करना जरूरी है। अब देखिए, जो हम अलग अलग चारे का यहाँ पे एक डिवीजन किया हुआ है, मात्रा दिया हुआ है, मतलब प्लस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, जैसे हम लोग जानते हैं प्लस माइनस, प्लस मतलब अच्छा। तो देख सकते हैं कि हरा चारा, भूसा, भूसा मतलब पुआल भी उसी में आ जाएगा, दाना हो गया जैसे मक्का का दर्रा हो गया, चोकर चुन्नी, खली मिल और पशु आहार। इस सबसे हमको क्या क्या चीज मिलता है? अगर दूध में फैट एसएनएफ लाना है तो क्या क्या चीज चाहिए? देखिए आप, भूसा में जो है पेट भराने की क्षमता है, बाकी उसमें ज्यादातर कुछ नहीं मिलता है। या कम गुणवत्ता वाला चारा जो है, सूखा चारा है, उसमें ऐसे ही मिलता है। हरा चारा में जो है थोड़ा सा मिल जाता है, आपको विटामिन मिल जाता है, पानी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो इससे एक आइडिया होता है कि किस चारा में हमको क्या क्या चीज मिलता है। जैसे पशु आहार में सब कुछ जो है संतुलित, अगर अच्छे गुणवत्ता का पशु आहार हुआ, कोई भी ऐसे आलतू फालतू पशु आहार नहीं है जो मार्केट में मिल जाए, अच्छे गुणवत्ता वाला, गुणवत्ता मानक युक्त अगर पशु आहार हुआ, तो उसमें जो है सब कुछ आपको अच्छी तरह से मिलेगा। खली में अच्छी तरह से मिलता है, बट क्या है, खली का दाम इतना ज्यादा है, सिर्फ आप खली खिला के तो गाय को रख नहीं सकते। तो सब कुछ देखने की जरूरी है। ये वाला जो स्लाइड है, इसमें बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है कि आप अगर कोई भी एक खिलाने का पद्धति को आप पालन कर रहे हैं, जैसे केवल चढ़ाई करने के लिए भेज दिया, तो क्या होगा, उसमें शक्ति, ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज सब का कमी हो जाएगा, और कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। आपने चढ़ाई नहीं किया, बट उसको पुआल दे रहे हैं, फिर इसके बाद घर में आने के बाद उसमें भी सब चीज का कमी हो जाएगा। आप थोड़ा सूखा चारा दे रहे हैं, पुआल या भूसा दे रहे हैं, उसके साथ थोड़ा चोकर चुन्नी भी दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दाना दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसको ऊर्जा तो मिल जाएगा, लेकिन प्रोटीन और खनिज की कमी हो जाएगा। आपने दाना चोकर नहीं दिया, खली दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन तो मिल जाएगा, फिर ऊर्जा उसको का तो कम मिल जाएगा। आपने सूखा चारा, हरा चारा, पशु आहार सब दिया, लेकिन मिनरल मिक्सर नहीं दे रहे हैं रेगुलर, तो क्या होगा, उससे उसको प्रोटीन, ऊर्जा, फैट सबका ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको खनिज का कमी हो जाएगा शरीर में। तो आपको एक संतुलित आहार देना है, तो उसको सूखा चारा, हरा चारा, पशु आहार, खनिज मिश्रण, ये सब का एक संतुलन बना के देना होगा, तभी सब चीज उसको मिलेगा। अब हम असली टॉपिक में, हमारे टॉपिक में आ जाते हैं कि दूध में फैट और एसएनएफ। फैट एसएनएफ है क्या? दूध में क्या है, जैसे फैट है मतलब घी, घी कितना है उसमें, वो है आपको फैट है। जो देखिए गाय का दूध का और भैंस का दूध का यहाँ पे दिया हुआ है, लगभग एक एवरेज है, ऐसा नहीं है, हो सकता है राजस्थान में कहीं पे जो है भैंस का दूध का इससे ज्यादा भी फैट मिल रहा हो। और एसएनएफ जो है, आप लोगों को पता ही है, दूध में एसएनएफ और ये जो है दूध का कीमत निर्धारित करता है, और इसका कमी हो जाने के कारण आपको कभी कभी दूध में बहुत, आपको दूध का दाम किसी का 15 रुपया, 12 रुपया भी आ जाता है, क्योंकि उसमें एसएनएफ कम हो जाने का, एसएनएफ का पैसा उनको मिलता नहीं है। तो ये दोनों चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, ये भी दूध में कितना ज्यादा है, तो मिनरल मिक्सर और खनिज के बात हम कर रहे थे, उसके भी बहुत जरूरत है। और एसएनएफ किससे बनता है वो बाद में दिखाएंगे। उससे पहले देख लीजिए, हमारे गाय का पेट जो है ना, हमारे पेट के जैसा या हमारे पेट के जैसा है नहीं, हम आपको हमारे हिसाब से नहीं खिला सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर चारा या पुआल अगर हम लोग खाएंगे, या समझ लीजिए कि कोई डॉग है, कुत्ता है, उसको दे रहे हैं, तो उसको नहीं खा पाएंगे, या खाएंगे हजम नहीं कर पाएंगे। तो गाय के पेट का जो पाचन तंत्र है ना, उसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है, कि हम जो दे रहे हैं गाय को खिलाने के लिए दे रहे हैं दूध में, वो पहले पेट में जाता है, और पेट में बहुत सारे इसमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो पहले उस खाने को खा लेते हैं, खा के फिर उसको देते हैं। तो गाय के पेट के अंदर, पेट तो एक ही है, हम चार पेट नहीं बोल सकते, पेट तो एक ही है, उसमें चार अलग अलग चेम्बर है। उसमें रूमेन जो है, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, रूमेन नाम से ही है। उसका एक फोटो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके अंदर क्या होता है। ऊपर गैस रहता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे गैस रहता है, फिर नीचे जो है पानी भरा रहता है, उस पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब रहता है। ये जो है ये हानिकारक नहीं है, ये लाभकारी है, ये जो खाने के रेशे हैं इसको पचाने में मदद करते हैं। तो इसको मारना नहीं है, जो पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं वो इसको मारने के लिए नहीं है, इसको ताजा रखना या सही रखना
हमारे दूध में फैट एसएनएफ ये रखने में बहुत जरूरी है। तो हम जो खिलाएंगे ऐसा चीज खिलाएंगे वो कीड़े पेट में जो है वो मर ना जाए, उसको सही तरह से संतुलन रखना जरूरी है। यही दिखाने का इसका मतलब था मेरा। आप देखिए दूध में क्या होता है, दूध में कैसे दूध बनता है, देखिए उसमें गाय का जो दूध जो है वो बनता कैसे है, देखिए जैसे प्रोटीन दिया आहार में। प्रोटीन मतलब क्या हुआ, कोई खली देते हैं तो उसमें प्रोटीन जाता है। स्टार्च मतलब ऊर्जा, ऊर्जा देते हैं मतलब क्या, जैसे दाना देते हैं हम लोग, मक्का का दर्रा देते हैं, चोकर देते हैं। फैट जो है, हम फाइबर क्या है, जैसे हरा चारा देते हैं, सूखा चारा देते हैं। और फैट क्या है, जैसे कोई खली देते हैं तो उसके साथ थोड़ा ऑयल चला जाता है, खली के साथ जो जाता है फैट वो होता है। तो ये क्या होता है, ये सब जाके दूध का प्रोटीन बनाता है, दूध में आपको शर्करा बनाते, शुगर बनाता है और फैट बनाता है। ये जो प्रोटीन है, ये जो शर्करा है और जो मिनरल और विटामिन है। अब देखिए थन का फोटो दिया है, थन में कैसे आ रहा है, मैंने बोला था कि दूध में जो भी आता है पेट में, पेट से ये रूमेन में आता है, यहाँ रूमेन है, फिर वो उसके बाद आंत में जाके वो शरीर में अवशोषण हो जाता है, फिर वो कुछ कुछ लीवर में जाता है, जाके जो जो चीज देता है वो फिर दूध में बनता है। पानी आया, दूध में पानी है कितना, विटामिन खनिज सब आता है, आके ये बनता है। ठीक है, आप डायरेक्ट टॉपिक में आ जाते हैं, जो टेक्निकल बात हो गया। अब है कि दूध में फैट कम होने का कारण क्या है, मतलब खाने पिलाने से क्या गड़बड़ी होने से दूध में फैट कम हो जाता है। एक तो दैनिक खुराक में फैट का मात्रा कम होना। तो कैसे पता चलेगा, आपने कम गुणवत्ता वाला पशु आहार आपने बाजार से खरीद लिया पशु आहार, आपको पता नहीं कि पशु आहार में कितना परसेंट फैट है। प्रोटीन दिखा दिया आपको बहुत ज्यादा कि भाई हमारे कैटल फीड में बहुत ज्यादा प्रोटीन है, 22%, 25% प्रोटीन है। प्रोटीन तो इजीली हो जाएगा, यूरिया मिला दे प्रोटीन हो जाएगा। यूरिया क्या गाय को खिला सकते हैं क्या, नहीं खिला सकते हैं। तो फैट महंगा होता है, तो उसमें कितना क्वालिटी का और कौन से क्वालिटी का फैट दे रहा है, तो फैट कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फैट है मतलब आप तेल उसको पिला देंगे। बाद में हम बात करेंगे कि डायरेक्ट तेल जो है, सरसों का तेल या कच्चा तेल जो है उसको नहीं पिलाना चाहिए। उससे जो पेट में जो कीड़े की बात किया था मैंने, वो कीड़े सब मर जाते हैं। मोटा मोटा बात करेंगे तो कीड़े मर जाते हैं, मतलब वो काम नहीं कर पाते हैं। तो डायरेक्ट तेल भी गाय को पिलाना ठीक नहीं है। तो कभी कभी और क्या होता है, जैसे कभी दाना अनाज आपको मिल गया कहीं पे, मक्का बहुत ज्यादा पैदा हो गया, बिका नहीं, सस्ता मिल रहा है तो ज्यादा मक्का खिला दिया। उसमें क्या होगा, शरीर में उसमें जाके ज्यादा एसिड प्रोडक्शन हो जाएगा, और जो अगर रूमेन का है उसका पीएच जो है कम हो जाएगा, तो फिर वो जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। तो उसका अंदर का संतुलन जो है, वो जो अंदर कीड़े है, वो जो रूमेन के अंदर जो ये फोटो दिखाया था नीचे है, उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, फिर से फैट कम हो जाएगा। आहार में चारे और दाने का संतुलन, जैसे अभी बात किए थे, चारा चारा भी जरूरी है। चारा अगर कम पड़ गया, आप सिर्फ दाना खिलाते रहेंगे, चारा नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसमें फैट कम हो जाएगा। फिर नकारात्मक ऊर्जा संतुलन क्या होता है, जब देखिए इसके इस गाय का बॉडी का शरीर का गठन देखिए, मतलब इसमें शरीर में जितना फैट था हमने सब निकाल लिया, उसको सही तरह से आहार नहीं दिया। ये बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारा किसान का क्वेश्चन आता है कि सर पहले तो दूध दे रहा था पिछले बयान में, इस बयान में दूध दे नहीं रहा है, कम दूध हो जा रहा है, लेकिन खिला तो मैं वही रहा हूं। इसलिए था कि पिछले बयान में आपका गाय का शरीर ठीक था, उसके शरीर में जितना फैट था उसको उसने दूध में निकाल दिया, और बीच में जो समय था उसमें आपने उस फैट को फिर से जनरेट नहीं कर पाया। हमने ऐसा आहार नहीं दिया कि वो फैट फिर से आ जाए। तो क्या हुआ, उसको फीड से जो मिला उसी से उसने प्रोडक्शन किया। तो ये होता है दिक्कत। फिर जो बात लास्ट में लिखा है, रूमेन सही तरह से काम नहीं करना, ये काम नहीं किया, वो समझ लो वो मेन मशीन है। अगर वो मशीन ही काम नहीं करेगा तो फिर इंजन काम नहीं करेगा, तो फिर बाकी सब गड़बड़ हो जाएगा, माइलेज भी कम देगा, सब कुछ गड़बड़ होगा गाड़ी के जैसा। अब देखिए चारे दाने का अनुपात, जैसे आपको हिसाब एक देने के लिए दिखाया गया है कि 400 किलो का आपके पास एक गाय है, 10 किलो शुष्क पदार्थ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 10 किलो खाना खिलाना है। शुष्क पदार्थ मतलब कोई भी आहार दे रहा है, हरा चारा दे रहा है, सूखा, उसमें पानी को हटा दे तो जितना होता है उसकी बात किया जा रहा है। शुष्क उसमें से 6 केजी चारा, 6 केजी चारा मतलब क्या है, उसमें हरा चारा जो है 2 केजी शुष्क पदार्थ में, फिर से बोल रहा हूँ, और सूखा चारा 4 केजी। 2 केजी हरा चारा शुष्क पदार्थ मतलब हो गया 10 से 12 केजी हरा चारा। ऐसे कच्चा हरा चारा जो है उसको अगर ड्राई करेंगे तो वो 2 केजी आएगा, इसलिए बोला जा रहा है
2 kg हरा चारा। दाना, चोकर और खली जो है वो आपको देना है 4 kg के आसपास, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए 60:40 का अनुपात के दिया है, 60% और 40%। ये कभी कभी आप जा सकते हैं 50-50 भी जा सकते हैं, जब ज्यादा दूध देने वाले गाय है, या दूध देने ये जो है, जब बच्चा देने के बाद 2-3 महीना हुआ है, जिस टाइम पे गाय को खाना, ज्यादा चारा खाने का क्षमता कम हो जाता है, उस टाइम पे हो सकता है ये जा सकता है। 40-60 भी हो सकता है। तब उस टाइम पे क्या करना पड़ता है आपको, थोड़ा सा बफर देना पड़ेगा, मतलब मीठा सोडा टाइप का चीज। मीठा सोडा देने से क्या होगा, वो जो ज्यादा दाना खाते हैं उसका असर जो है वो कम होगा, या उस टाइम पे। ठीक है, अभी जैसे देखिए, अभी बात कर रहे थे हम जो दूध देने के शुरुआती महीनों में, मतलब जैसे बच्चा देने के बाद क्या होता है, जैसे खीस निकलता है, उसमें बहुत ज्यादा उसका जो एनर्जी, प्रोटीन सब निकल जाता है। और देखिएगा, जब वो, अब देखिए ये जो लाल कलर का था, ये है उसका दूध उत्पादन का था, कि दूध उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है, 2-3 महीने में जाके वो हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचता है। और ये जो है, ये बैगनी कलर जो है, ये कलर में जो है उसका वजन, शरीर का वजन ये घट रहा है। वो दूध दे रहा है तो उसको आहार से पूरा आहार मिल नहीं रहा है, जितना दूध में निकल जा रहा है उतना उसको आहार में मिल नहीं, तो वो क्या कर रहा है, अपने शरीर में जितना फैट है, जितना एनर्जी है, उसको वो ह्रास कर रहा है, तो इसलिए उसका वजन जो है घट रहा है। अब उसी टाइम पे आप देखिए, आहार खाने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा कब, जाके 4 से 5 महीने में जाके बढ़ रहा है। तो ये जो 2 महीने के समय में देखिए, उस टाइम पे इसका आहार कम और उसको दूध उत्पादन ज्यादा है, तो उस पीरियड में वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, मतलब नकारात्मक ऊर्जा संतुलन, उस टाइम पे उसको ऊर्जा मिल नहीं रहा है। तो दूध बनाएगा किससे, खाना भी कम खा रहे हैं, उस टाइम पे दूध ज्यादा हो रहा है, दूध में फैट एसिड बढ़ रहा है, तो उसको कैसे करेगा। ये सबसे चैलेंजिंग समय है किसान का, सभी जगह पे यही चैलेंजिंग, यही क्वेश्चन आता है कि मेरा दूध जो है सर कम हो जा रहा है, या फैट एसिड मेरा कम हो जा रहा है। इस समय में हम उसको ठीक ठाक कर दिए तो गाय को आगे जाके कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए इसका पोषण जो है आपको, जो गाय जब गाभिन है लास्ट के 3 महीना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय से इसका ध्यान देने की जरूरी है कि आगे जाके मैं कैसे इसको ठीक करूं। इस टाइम पे जो है हाई एनर्जी वाला चीज देना पड़ेगा, जो कम खिला के भी ज्यादा उसको एनर्जी दे दे, जैसे बाईपास फैट। बाईपास फैट एक पूरक है, सप्लीमेंट है, ये बहुत सारे बाजार में मिलते भी हैं, पाउडर फॉर्म में है। इसको देना होता है, आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे देना होता है, क्या डोज है। दूध में फैट जो शरीर में होता है ना, गाय के शरीर में, ये 2 जगह से आता है। एक आता है 50%, 50% जो है वो डायरेक्ट उसके फीड से आता है। ये खाना जो खाया, इसमें दिखाया, ये आहार से आया और उसमें खून में वो एब्जॉर्ब हो गया, और फिर वो थन में चला गया, तो थन में जाके वो दूध का फैट बनाता है। ठीक है, ये एक 50% वहां से हुआ। और एक 50% आता है उसका रूमेन से आता है, जो अब हम बोले कि रूमेन में जो कीड़े हैं, वो उसमें बनाता है फैट। वो फैट फिर ये गाय ले लेता है, डायरेक्ट ले लेता है उसको। तो दोनों चीज जरूरी है आपको, आहार में भी फैट रखना जरूरी है, और आपको जो पेट में जो कीड़े हैं उसको भी सही रखना जरूरी है, कि वो भी फैट उसको थन में दे। तो दोनों चीज से गाय का फैट बनता है। 50% जो है, 50% जो है डायरेक्ट आहार से आ जाता है, या शरीर का जो फैट मैंने बोला था शुरू में, कि जब शुरू के 3 महीने में उस टाइम पे शरीर से फैट गलता है, तो वो फैट आ जाता है डायरेक्ट थन में, और थन उससे फैट बनाता है, फैटी एसिड बनाता है। और 50% जो है, 50%, वो ये बहुत जरूरी है, 50% जो है वो रूमेन से, मतलब पेट के अंदर जो है सिर्फ हजम ठीक हो रहा है कि नहीं, उससे फिर 50%, दोनों मिला के फिर दूध का फैट बनता है। अब एसएनएफ के बारे में आ जाते हैं, बाकी कैसे करना है वो बाद में बोलता हूं मैं। एसएनएफ का कारण, एसएनएफ कम होने का क्या क्या कारण होता है, फैट के बारे में हमने बात किया। अब एसएनएफ का कारण क्या है। एसएनएफ एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, मतलब ये सहज नहीं है, जैसे फैट जैसे सहज है कि आपने फैट सही दिया और उसको फैट आ गया। अब एसएनएफ जो है ये बहुत सारे चीज में होता है ना। एसएनएफ मतलब क्या है, दूध में प्रोटीन कितना है, दूध में कितना शर्करा है, दूध में कितना खनिज है, दूध में कितना विटामिन है, ये सब मिला के एसएनएफ बन जाता है। तो एसएनएफ क्या होता है, असंतुलित जब आहार आप देते हैं गाय को,
तो उसमें क्या ऊर्जा की कमी हो जाते हैं। तो ऊर्जा की कमी हो जाने से उसको शर्करा की कमी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो एसएनएफ कम हो जाएगा, खनिज की कमी हो जाएगा तो कम हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगा तो फिर वो एसएनएफ कम हो जाएगा। तनाव है, गाय को खाना नहीं खा पा रही है ठीक ठाक, एसएनएफ कम हो जाएगा। आपका गर्मी के समय में उसका तनाव है, हीट स्ट्रेस है, बहुत गर्मी है, बहुत उसको उमस है, उसमें उसका दिक्कत होगा, फैट एसएनएफ कम हो जाएगा। एसएनएफ ज्यादा उसमें इफेक्ट करता है, फैट में इतना इफेक्ट नहीं करता है, एसएनएफ तुरंत कम हो जाएगा। शुरुआती समय में ऐसे बोला था नकारात्मक ऊर्जा संतुलन, मैंने पहले दिखाया था कि पहले के 3 महीने में खाना खाने का कैपेसिटी कम हो जाता है, और उसको जो है दूध ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उस समय में भी होता है। जब ही एनर्जी का नेगेटिव हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगा। बीमारी है थनेला बहुत ज्यादा, इसके बारे में अलग से क्लास होता है, पूरा दिन लग जाएगा थनेला के बारे में बोलने के लिए। ये बार बार बोले आ रहा है, किसान को भी बोल रहे हैं कि थनेला जो है सिर्फ जो बाहर में दिखाई देता है, थन फूल गया है, खून निकल रहा है, ये थनेला में ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो तो पता चल गया आपको, उसको तुरंत ट्रीटमेंट किया ठीक हो गया। लेकिन एक होता है छुपा थनेला, बाद में बोले बहुत देर से, बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पूरे विश्व में इसके बारे में, इससे बहुत नुकसान होता है। छुपा थनेला है, आपको पता भी नहीं है अंदर उसका जीवाणु है, और वो क्या धीरे 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 क्या करता है, दूध को खराब करता है। दूध अगर 2 घंटा रख सकते तो उसके वजह से 1 घंटे में हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसमें जो है दूध में फैट एसएनएफ का कमी कर देगा, फिर आपको जो है दूध का मात्रा जो है वो कम कर देता है। तो छुपा थनेला को आपको कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो है कुछ अलग जो बीमारी है, अन्य रोग है, उसमें से दिक्कत होता है। पशु आवास या पशु का रख रखाव ठीक नहीं हुआ तो उसमें भी एसएनएफ का फर्क पड़ता है। और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, पोषक तत्व जो होता है, जो एसएनएफ बनाने के लिए पोषक तत्व जो थन में जाना चाहिए, वो सही तरह से नहीं जा पाता है, और जिसके वजह से एसएनएफ की कमी हो जाता है दूध में। जैसे अभी पहले बोला था, अभी मैंने पहले बताया था कि दूध में पानी होता है 87%, मैं एसएनएफ को दिखाने के लिए फिर से किया। और उसमें जो है एसएनएफ का बाद पोर्शन देखिए, उसमें प्रोटीन से बनता है, लैक्टोज मतलब शर्करा से बनता है, और ये खनिज से बनता है। तो ये प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है, ऊर्जा की कमी से भी हो सकता है, इधर खनिज की कमी से भी हो सकता है। तो आप इस फैट और एसएनएफ को सुधार करने के लिए इसको जैसे बाईपास फैट, अभी पहले बोला था ना, बाईपास फैट खिलाने से फायदा होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब गाय बच्चा देता है, उसके 2-3 महीने तक, 2 महीने तक उसको आहार ग्रहण करने की क्षमता में बहुत कमी हो जाता है। तो उस टाइम पे पुआल या ये सब चीज, ज्यादा चीज देंगे तो वो खाना खाने का उसको क्षमता नहीं, उस टाइम पे थोड़ा जल्दी से पचने वाला या कम खिला के ज्यादा ऊर्जा देने वाला चीज, जैसे मक्का दर्रा हुआ थोड़ा सा, ऐसे हम लोग चोकर को थोड़ा सा वो सिझा के देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसको ऊर्जा जो है बहुत इजीली मिल जाता है, सहज तरीके से मिल जाता है। नहीं तो क्या होता है, वो अपना शरीर से, ये देखिए शरीर से फैट निकालने लग जाता है, शरीर से जब फैट निकालने लग जाता है तो उसका शरीर जो है टूट जाते हैं। जब तक वो हो सकता है तब तक उसको निकलता रहता है, बाद में फिर उसका फैट एसएनएफ में असर पड़ने लग जाता है। ये दिखाया था मैंने, जब फोटो दिखाया था उसको अच्छी तरह से यहाँ पे दिखा हुआ है कि लगभग 2 से 3 महीने में, 2.5 महीने में जो है ये दूध के एकदम उच्चतम मात्रा में पहुंचता है, मतलब उस गाय का जितना अनुवांशिक क्षमता है उसमें वो पहुंचने का कोशिश करता है। पहुंच जाता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोशिश करता है। अब देंगे तभी उसमें जाएगा। उस टाइम में बॉडी वेट भी जो है धीरे धीरे, ये जो है इसका खाना खाने का क्षमता है। आप देखेंगे कि खाना खाने की क्षमता जो है वो लगभग 5 महीने में जाके, 4 से 5 महीने में जाके वो फुल कैपेसिटी में आता है। और इसका देखिए शरीर का वजन जो है वो भी इसके वजह से कम होता है। मतलब नॉर्मली अगर आपका पहले बच्चा देने के 2-3 महीने में
1.5 से 3 महीने में अगर गाय का वजन थोड़ा घट रहा है तो इसमें दिक्कत कुछ है नहीं। नॉर्मली 10 से 20% उसका वजन घटता है, क्योंकि उसको एनर्जी वो दूध के लिए दे रहा है। हाँ, उससे ज्यादा अगर घट जा रहा है, बहुत ज्यादा घट जा रहा है, मतलब आप आहार से सही तरह से नहीं दे रहे हैं, इसलिए ज्यादा घट जा रहा है। तो आपको वो चीज को ध्यान रखना है, आपको देखना है गाय को कि बहुत ज्यादा तो शरीर से उसको निकल नहीं जा रहा है। बाईपास वसा के बारे में मैंने बोला था, ये एक पाउडर फॉर्म में है। तो इस टाइम पे मैंने जैसे पहले पहले वाला फोटो फिर से देखिए, इसमें हमको उसको एनर्जी देना है, ताकि जो उसको दूध प्रोडक्शन हो रहा है, दूध उत्पादन हो रहा है, और जो उसको खाने में जितना कमी है वो शरीर से निपटाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा शरीर में अगर है नहीं फैट, तो फिर वो होगा नहीं, फिर दूध उत्पादन कम हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए आपको बाईपास फैट बाईपास फैट आपको मिल जाएगा, कहीं भी देखेंगे बाईपास फैट मिल जाए। गोधरा शक्ति है, ये आईएल का है, इंडियन इमोलॉजिकल्स का गोधरा शक्ति नाम से है। इसको संकर गाय को जो है 100 ग्राम से 150 ग्राम मात्र देना है डेली, और भैंस को जो है 150 से 200 ग्राम उसका डोज है, दैनिक खुराक है। और ये दिखाया है मैंने प्रसव से 30 दिन पहले, और बच्चा देने 30 दिन पहले, और बच्चे देने के 90 दिन बाद। इसको भी अगर इतना नहीं करना चाहते हैं, आप बच्चा देने के 10 दिन पहले शुरू कीजिए और 90 दिन बाद तक, मतलब ये 100 दिन का एक डोज है, 100 डेज का डोज। ये आपने दे दिया तो आपको पूरा जो लैक्टेशन ये है, मतलब जो दूध देने की पूरा जो अवधि है, उस बच्चा देने के बाद से पहले अगले बच्चा देने तक, उस समय में आपको दूध में जितना फायदा होगा, वो उतना फायदे का आप ये बाईपास फैट उतना आपको नुकसान नहीं होगा, मतलब आपको प्रॉफिट में ही होगा। आपको लगता है कि भाई गोधरा शक्ति खरीदेंगे, कितना खर्चा है सर, क्या खरीदेंगे, क्या होगा उससे, जैसा है वैसे ही चलने दो। ऐसा नहीं है। आपको इसको खिला के देखेंगे तो आपको सिर्फ फैट में नहीं, फैट एसएनएफ दोनों में फायदा दिखेगा, क्योंकि एनर्जी जो है एसएनएफ के लिए भी चाहिए, ऊर्जा जो है। तो इससे आपको ऊर्जा मिल जाता है, मतलब 100 से 150 ग्राम में ही आपको जितना ऊर्जा चाहिए वो मिल जाता है। जो आपको 1-2 किलो मक्का खिलाएंगे, 3 किलो, तब जाके उतना मिलेगा। ठीक है। अब अच्छे गुणवत्ता वाला पशु आहार देना बहुत जरूरी है। हमने एक बोला बाईपास फैट देना जरूरी है, अच्छे गुणवत्ता वाले पशु आहार देना जरूरी है। ये हमने एक क्वालिटी मार्क रखा हुआ है, ये एनडीडीबी का क्वालिटी मार्क किया हुआ जो पशु आहार बहुत सारा है, इसमें आपको गुणवत्ता का मानक है, मतलब ये गुणवत्ता जो है एनडीडीबी से जांच किया रहता है। तो देखिएगा बैग के ऊपर ये गुणवत्ता मानक दिया हुआ है। तो कैसे देना चाहिए पशु आहार, कौन से टाइप का पशु आहार किसको देना चाहिए? ये दूध 20 लीटर से ज्यादा दूध देने वाले गाय हैं प्रतिदिन, तो उसको टाइप ए टाइप का, मतलब प्रोटीन उसमें 25% ज्यादा होना चाहिए, और फैट जो है 4.5% से ज्यादा होना चाहिए। मैं बहुत सारा प्राइवेट या बहुत सारा पशु आहार देखा हूं जिसमें 24% से ऊपर है प्रोटीन, लेकिन फैट के नाम पे वहां पे 3%, 2% है। तो फैट भी, प्रोटीन प्रोटीन के साथ साथ ये फैट भी जरूरी है। बैग के ऊपर लिखा रहेगा कि प्रोटीन है 27%, 26%, फैट के बारे में कहीं पे लिखा नहीं रहता है। अगर मध्यम मात्रा के दूध देते हैं, जैसे 15 से 20 लीटर है, तो उसके लिए आपको 22% प्रोटीन वाला और 3.5 से 4% फैट वाला आपको देना जरूरी है। 3.5 से 4 ठीक है, दोनों चलेगा। टाइप बी, अगर थोड़ा नीचे वाले दूध मात्रा में है, जैसे 10 लीटर, 15 लीटर के, 5 से 10, 15 लीटर का है, तो उसको 20% प्रोटीन वाला चल जाएगा, 2.5% फैट वाला। और सूखी गाय है, और या तो 5 लीटर से कम दूध दे रहा है देसी गाय जो है, उसको लिए प्रोटीन 18% प्रोटीन वाला और 2% फैट वाला चल जाएगा। गाभिन गाय के लिए अलग आहार होता है, प्रेगनेंसी आहार। ठीक है, ये अच्छे गुणवत्ता वाले पशु आहार देने की जरूरी है। कोई भी पशु आहार मिल जाएगा, वो अच्छे गुणवत्ता की गारंटी हम नहीं दे सकते। उसको आपको जानना पड़ेगा, सिर्फ गाय खा ले रहे हैं मतलब वो अच्छे गुणवत्ता का, ऐसा नहीं है। उसमें क्वालिटी क्या है वो जांच करने की जरूरी है। अब क्या है, आहार संतुलन करना जरूरी है, मतलब शरीर का जो आहार का है। इससे पहले आप लोगों के यहाँ पे, जहां जहां पे बिहार में भी हुआ है, झारखंड में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, आहार संतुलन कार्यक्रम करके एक चलता था। अभी भी चल रहा है आहार संतुलन कार्यक्रम। अभी आप अपने से भी कर सकते हैं। जो एलआरपी के नाम से था, वो नहीं करना चाहते तो आप देखिएगा हमारे ई गोपाला जो ऐप है, उसमें पोषु पोषण करके ऐप है, उसमें आप अपने से ही कर सकते हैं। उसके लिए कोई एड टैग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही सहज तरीके से आप अपने गाय का वहां पे दूध का मात्रा डाल देंगे,
आहार डाल देंगे तो क्या क्या आहार है वो तुरंत आ जाएगा। तो अलग से कोई प्रोग्राम करने की, लैपटॉप ले जाने की, इंटरनेट कनेक्टिविटी का ले जाना, डाटा कार्ड लगाना, ये सब कोई जरूरी नहीं है। अलग से एक ई गोपाला हमारा जो ऐप है उसमें, जो मोबाइल ऐप है उसमें पशु पोषण करके है, उसमें कर सकते हैं। मतलब संतुलित आहार उसको देने की जरूरी है, कितना कितना उसको शरीर में जरूरत है उसको उसी मात्रा में देना चाहिए, ज्यादा भी नहीं देना चाहिए, कम भी नहीं देना चाहिए, और मिनरल मिक्सर देने की जरूरी है। देखिए आहार संतुलन करने से क्या होगा, शरीर में जो है प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज की संतुलित आपूर्ति होगी। और संतुलित आपूर्ति हो गया तो क्या होगा, उसका पेट ठीक रहेगा, हमने पहले ही बोला था। जो रूमेन है उसका ठीक रहेगा, वो एनवायरनमेंट, उसका वातावरण ठीक रहेगा। कीड़े जो है सही तरह से ग्रो करेगा, जिसको जो चीज हजम करने की जरूरत है वो चीज हजम हो जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा, जो जो चीज चाहिए, प्रोटीन चाहिए या जो भी चीज दूध बनाने के लिए चाहिए, ये चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको जरूरी नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा था। और ये लिवर से भी आएगा आके, मेन जो है उसके दूध में जो है सही तरह से जाएगा, और दूध से जो फैट एसएनएफ जो निकलना चाहिए वो निकलेगा। इसका मतलब है आहार आप संतुलित कर रहे हैं, मतलब उसको सही चीज दे रहे हैं, उसको पेट को ठीक करने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज दे रहे हैं। तो उसमें ब्लड में या खून में जो चीज जाना चाहिए न्यूट्रिएंट वो सही जाएगा, और फिर वहां से वो थन में आ जाएगा, आके वो दूध उत्पादन सही तरह से करेगा। क्योंकि आहार संतुलन जब करते हैं, हमने पहले बोला था ना कि चारा और दाने का अनुपात सही होना चाहिए। वो आहार संतुलन का आप देखेंगे तो उसमें उसी सिस्टम में किया हुआ है, कंप्यूटर में जो है उतना ही उसको देते हैं, ज्यादा नहीं जाता है उसमें। और धीरे धीरे एसएनएफ का जो है अगर कम भी है तो आप धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, आप आहार संतुलित आहार उसको खिलाते रहेंगे तो। अचानक आप देखेंगे, अचानक आप बोलेंगे मैंने धीरे धीरे करके, यहाँ लिखा हुआ है कि अचानक इसमें सुधार नहीं होता है। आपने उसको असंतुलित आहार दिया तो गाय का क्या होगा, शरीर में जितना फैट था सब निकल के दूध में चला गया, शरीर एकदम टूट गया। तो उसके बाद तुरंत आपको संतुलित आहार देंगे तो तुरंत उसका दूध ठीक नहीं होगा, दूध में फैट एसएनएफ वो धीरे धीरे दूध में बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ वो जो शरीर में टूट गया था उसको भी धीरे धीरे वो उधर भी देगा थोड़ा सा। तो कुछ दिन जाके, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 1 महीना बाद जाके वो धीरे 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 1 डेढ़ महीना बाद जाके धीरे धीरे एसएनएफ को वो सुधार करेगा। खनिज मिश्रण, खनिज तत्वों का महत्व, बोले कि खिला रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छी तरह से खिला रहे हैं, लेकिन खनिज तत्वों की महत्व बहुत ज्यादा है। जब जब हमने ये राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम पूरे भारत में किया गया था, पूरे देश में, तो यहाँ पे ये चीज देखा गया था कि गाय और भैंस में ऊर्जा और प्रोटीन तो लगभग मिल जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ज्यादा था ऊर्जा और प्रोटीन, 71% और 62% में प्रोटीन ज्यादा था गाय भैंस में, और ऊर्जा भी ज्यादा था। पर देखिए कैल्शियम और फास्फोरस देखिए, लगभग 90% जानवर में, गाय और भैंस में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी था। मतलब हमारे लोग जो हैं चारा दाना ये सब तो खिला देते हैं, लेकिन मिनरल मिक्सर खिलाने में कंजूसी करते हैं। लगता है कि वो 100 ग्राम में क्या हो जाएगा, 50 ग्राम में, या उसको 100 ग्राम का डोज है। हमने देखा प्राइवेट किसी मिनरल मिक्सर पैकेट में लिखा हुआ है 20 ग्राम, वो 20 ग्राम दे दिया। अरे इतना बड़ा पेट है उसका, 200 लीटर पे, उसमें 220 ग्राम क्या होगा। ठीक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस का हमको पता है कि हड्डी दांतों में उसको जरूरी है, हड्डी और जो है दांतों के निर्माण में जरूरी है, शरीर के हड्डी, क्योंकि हड्डी से ही जो है बाद में दूध में कैल्शियम आता है। फिर दूध उत्पादन में तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दूध में जो केजिन फॉर्मेशन है, मतलब वो जो आपका फैट फॉर्मेशन है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस जरूरी होता है। इसके साथ साथ एक विटामिन होता है, विटामिन D3। ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के एक साथ काम करने में मदद करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन करता है, शरीर में इसके उपयोग में मदद करता है। अब हम बता देते हैं आपको, आपको एक एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके बताते हैं कैल्शियम फास्फोरस की भूमिका क्या है। अब देखिए 1 लीटर गाय का दूध उत्पादन करने के लिए लगभग समझ लीजिए 3 ग्राम कैल्शियम चाहिए और 2 ग्राम फास्फोरस चाहिए। 3.2 है तो समझ लीजिए 3 ग्राम, और मैं 2 ग्राम लेता हूँ। अब भैंस का तो बात ही छोड़ दीजिए, भैंस में 7, लगभग 4.5 से ऊपर है, और 3 ग्राम जो है फास्फोरस चाहिए। और रख रखाव के लिए अलग से उसको पूरे दिन में 16 ग्राम कैल्शियम फास्फोरस।
तो अगर एक 10 लीटर वाला गाय है, उसको पूरे दिन में जो है 48 ग्राम कैल्शियम चाहिए और 30 ग्राम फास्फोरस चाहिए। और भैंस के लिए तो 70 ग्राम के आसपास, 65 ग्राम के आसपास। और हम लोग जो प्रतिदिन का जो आहार देते हैं, हरा चारा, सूखा चारा, ये कैटल फीड, ये सब मिला के उसको लगभग जो है आपको मिल जाता है 30 ग्राम के आसपास, 25 से 30 ग्राम उसको मिल जाता है कैल्शियम। और फास्फोरस उसको मिल जाता है लगभग 17-18 ग्राम। तो ये जो बाकी चीज जो कमी हो गया, लगभग 20 ग्राम से आसपास, 20-22 ग्राम के कैल्शियम की कमी, और फास्फोरस के लगभग 10-12 ग्राम की कमी हो गया। ये आपको 100 ग्राम मिनरल मिक्सर देंगे जिसमें 20% कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो है मिनरल मिक्सर में 20% होता है, मतलब 100 ग्राम मिनरल मिक्सर देंगे तो 20 ग्राम मिनरल मिक्सर मिल जाएगी, कैल्शियम मिल जाएगा। और उसमें जो है 12 ग्राम उसको फास्फोरस मिल जाएगा। ये ग्राम में मिलेगा, मिलीग्राम में नहीं। तो मिनरल मिक्सर जो है 10 लीटर दूध के लिए लगभग 100 ग्राम से 110 ग्राम कैलोरी चाहिए बहन वाला दिन। और अभी ठीक है। और दूध में भी जो है, आप देख सकते हैं, दूध में भी जो है, दूध के अंदर भी 1 लीटर दूध में भी जो है लगभग एक 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 1.5 ग्राम के आसपास कैल्शियम और फास्फोरस रहते हैं। तो कैल्शियम फास्फोरस दूध में बनाने के लिए भी हमको कैल्शियम फास्फोरस बाहर से देना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो, कैल्शियम फास्फोरस कम हो जाएगा, फिर दूध में फैट एसएनएफ कम है, दूध की मात्रा भी उसमें कम हो जाएगा। अब खनिज मिश्रण का सही मात्रा में उपयोग करना भी जरूरी है। अब कौन से टाइप का मिनरल मिक्सर खिलाएं, बहुत सारे किसान का क्वेश्चन आता है कि सर लिक्विड वाला कैल्शियम वाला पिला दें, कि ये वाला कंपनी का मिल रहा है इसको दें, कि ये वाला दे, कि कौन सा दे। अब देखिए हमारे देश में अलग अलग जलवायु है, कहीं पे पहाड़ है, देखिए कहाँ पे रेगिस्तान है, कहाँ पे ऐसे नॉर्मल है, कहीं पे नदी के पास है, गंगा नदी के पास है, किनारे है। तो अलग अलग जलवायु के लिए अलग अलग मिट्टी है, वहां पे मिट्टी का भी कलर देखिएगा अलग अलग, कहीं लाल कलर का मिट्टी है, कहीं काला कलर का ब्लैक वाला सॉइल है। तो सभी जलवायु के लिए एक ही प्रकार का मिनरल मिक्सर तो सही नहीं हो सकता। तो इसीलिए एनडीडीबी से भी किया था, अलग अलग राज्य में जो है अपना क्षेत्र विशेष मिनरल मिक्सर बना हुआ है। ऐसे हमारे राजस्थान में भी बना हुआ है, बिहार में भी बना हुआ है, और झारखंड में भी बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में शायद नहीं नहीं बना रहा है मिनरल मिक्सर का। तो इसलिए किस लिए होता है कि वहां पे सॉइल का जो है, मिट्टी में अलग अलग पोषक तत्व रहता है, खनिज तत्व, और फिर वो पोषक तत्व जो है आपके चारा में आ जाते हैं, चारा से दाने में आ जाते हैं, और वो चारा दाने जो गाय खाते हैं तो गाय में भी वही आ जाता है। तो क्षेत्र विशेष होने का यही फायदा है कि अगर ये कमी अगर उसमें रह गया, चारा या दाने में कमी रहेगा, वो सिर्फ कमी फिर ये सब जगह पे होता रहेगा, गाय में भी वही कमी होता रहेगा। तो इसलिए क्षेत्र विशेष मिनरल खनिज मिश्रण ऐसे बनाया जाता है कि जो चीज कमी आपको उस जगह पे, उस क्षेत्र में जो चीज कमी उसको मिला चारे दाने से, वो उसको खनिज मिश्रण से मिल जाए, इसीलिए वो बनाया जाता है। आप ये देख सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे कोऑपरेटिव में, सहकारी क्षेत्र में, मिल्क फेडरेशन में जो बनता है, बिहार के लिए सुधा मिन है, झारखंड के लिए मेधा का मिनरल मिक्सर है चिलेटेड, और राजस्थान में सरस है। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग कलर है, मैं एक ही कलर रखा हूँ बस, सरस का मिनरल मिक्सर। ये ट्रॉपिकल जोन के लिए है, अलग अलग जोन के लिए अलग अलग है। तो क्षेत्र विशेष मिनरल मिक्सर देने से आपको ज्यादा फायदा है, ताकि नॉर्मल जो है सभी राज्य के लिए एक है, इस टाइप का मिनरल मिक्सर क्षेत्र विशेष में ज्यादा फायदा है। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के है, कोई बीएस टाइप देता है, कोई क्षेत्र विशेष, कोई चिलेटेड देता है। चिलेटेड में फायदा होता है, चिलेटेड में लिखा है यहाँ पे, चिलेटेड में फायदा। चिलेटेड क्या करता है, शरीर में उसका जो आपको उपयोग करता है, जो खनिज का जो उपयोग है उसका बढ़ा देता है। तो नॉर्मल मिनरल से क्षेत्र विशेष मिनरल मिक्सर और चिलेटेड होने से और फायदेमंद होता है। आप क्वेश्चन है कि क्या लिक्विड कैल्शियम जो हम देते हैं, क्या वो मिनरल मिक्सर के काम करेगा? अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग दे सकते हैं कि लिक्विड कैल्शियम जो है ना, उसमें आप देखेंगे उसमें सिर्फ कैल्शियम फास्फोरस है, और कुछ अलग अलग कुछ विटामिन विटामिन दिया हुआ है, और शुगर है, शुगर का मिश्रण है, मतलब चीनी का, शर्करा का मिश्रण है।
तो इसलिए क्या होता है, उसको लोग देखते हैं कि पिलाने में सुविधा हो जाता है। अब अब दूसरा कैल्शियम के मात्रा में मैं नहीं आ रहा हूँ, अभी अभी मैं बोल रहा हूँ उसको कैसे पिलाने में सुविधा हो जाता है। उसको देते हैं तो तुरंत देखता है कि थोड़ा दूध बढ़ गया, इसलिए बढ़ता है कि वहां पे शुगर दिया रहता है, शुगर। और ऐसे इसको बनाया जाता है कि लिक्विड कैल्शियम आपने बना दिया, उसको पिला दिया, और फिर उसको जब बंद कर दिया ना, तो फिर दूध कम हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि उसमें शुगर दिया होता है। गाय को दूध में ज्यादा दिख रहा था, तुरंत बंद कर देंगे तो कम हो जाता है, इसलिए लोग और ज्यादा खरीदते हैं इसको कि सर लिक्विड कैल्शियम देने से दूध बढ़ जाता है। लेकिन आप देखेंगे उसका डिब्बा में, किसी भी डिब्बा को आपके सामने अभी है तो उठा लीजिए उसको, लिक्विड कैल्शियम का डिब्बा, और उसमें देखिए उसमें कैल्शियम और फास्फोरस कितना दिया हुआ है, वो मिलीग्राम में दिया हुआ है। 100 ml उसको पिलाने के लिए बोलते हैं, 100 ml, उसमें उसको सिर्फ 35 ग्राम कैल्शियम मिलता है और 1.75 ग्राम फास्फोरस मिलता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो हमको चारा दाने से मिल जाता है, उसके अलावा उसको 20 से 22 ग्राम उसको कैल्शियम चाहिए होता है। अब 3.5 ग्राम उसको मिल रहा है 100 ml में। तो आप पहले 1 लीटर उसको पिलाएंगे एक दिन में, तब जाके उसको 35 ग्राम मिलेगा। तो अभी 3.5 ग्राम और चलो 2 ग्राम ही मिल रहा है, 2 ग्राम फास्फोरस मिल रहा है। जबकि हमने बताया था कि 10 लीटर दूध उत्पादन के लिए सिर्फ दूध के लिए जो है 32 ग्राम उसको कैल्शियम चाहिए और 20 ग्राम फास्फोरस की जरूरत है। तो कितना आप कैल्शियम पिलाएंगे, लिक्विड कैल्शियम, तब जाके ये कैल्शियम फास्फोरस मिलेगा। ये तो हो गया कैल्शियम फास्फोरस की बातें। मिनरल मिक्सर पाउडर में आपको और भी अलग तरह के खनिज मिलते हैं, भाई जिंक हुआ, कॉपर हुआ, ये सब मिलते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड कैल्शियम जो है, ठीक है, गाय बीमार है थोड़ा सा, ये है थोड़ा सा पिला दिया, ठीक है, बट इसको नुकसान नहीं है, लेकिन आपको फायदा कुछ नहीं है ज्यादा। नुकसान मतलब पैसे के तुलना में नुकसान है। अब ये फैट एसएनएफ को, अभी जो मेन पॉइंट में आ रहा है, फैट एसएनएफ को सही करने के लिए किसानों का बहुत देर से मांग था। तो इसको सुनते हुए एनडीडीबी से एक पूरक आहार बनाया गया है, जिसका नाम है समृद्धि, समृद्धि पूरक आहार, जिसका डोज है 250 ग्राम प्रतिदिन, आपको 60 दिन तक देना है। तो ये जो है दोनों फैट एसएनएफ को सही करने के लिए नया पूरक आहार ये बना हुआ है समृद्धि। जो जो चीज मैंने पहले बताया सब चीज इसमें मिला हुआ है, बाईपास फैट मिला हुआ है, प्रोटीन मिला हुआ है, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल मिक्सचर, इसमें कैल्शियम, इसमें गाय का जो पेट है उसको ठीक रखने के लिए जो बफर है वो सब दिया हुआ है। ये जो खनिज मिक्स, ये जो समृद्ध मिनरल मिक्सर है, इसको आपको फैट एसएनएफ जिस गाय दूध में कम है उसको 250 ग्राम प्रतिदिन देना है डोज इसका। और ये जो है आपको अभी मिलने लगेगा झारखंड में ऑलरेडी, झारखंड मिल फेडरेशन मेधा के द्वारा इसका उत्पादन शुरू हो गया है, और बिहार में भी समस्तीपुर मिल्क यूनियन से इसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, इस महीने से ही शुरू हो जाएगा दोनों जगह पे। तो आपको ये समृद्ध मिनरल मिक्सर सभी किसान को लेना चाहिए और इसको देखना चाहिए, इसमें एनडीडीबी का क्वालिटी मार्क भी रहेगा। और इसको परीक्षण किया गया था, इसको इस पूरक को पहले ये करने से पहले सब किसानों को या सब मिलकर उनको देने से पहले इसका परीक्षण किया गया था, जिसमें देखा गया है कि फैट एसएनएम में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, और जो दैनिक आय है किसान का वो भी बढ़ा है। मतलब इससे नहीं कि इसको खिलाया तो आपको उससे जो दूध का रेट में बढ़ता है, उससे आपको जो इसको खिलाने का खर्चा है उससे ज्यादा ही हो जाता है। फैट और एसएनएम में भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सुधार हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है, ये मेरा लास्ट स्लाइड है, इसमें हम बता देते जो अभी हमने बात किया उसके बारे में आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। दैनिक आहार में आपको चारा और दाने का सही संतुलन रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दाना भी नहीं दे देना है, बहुत ज्यादा सिर्फ चारा ही खिलाया दाना नहीं खिलाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका एक सही संतुलन रखना है। आहार में किसी प्रकार का बदलाव धीरे धीरे करना है, आपको कोई अच्छा चीज भी आपको मिल गया उसको भी धीरे धीरे आपके आहार में, गाय के आहार में डालना है, 10 से 15 दिन में कोई भी बदलाव उसको धीरे धीरे करना है। गर्भावस्था की स्थिति में बोला था मैंने, अंतिम 3 महीने में भी आहार का ध्यान देना चाहिए, सिर्फ दूध देने के समय नहीं, जब ड्राई पीरियड है उस टाइम पे भी, जब गाय सूखी गाय है उस टाइम पे भी इसको ध्यान देने की जरूरी है। अच्छे गुणवत्ता वाले पशु आहार का उपयोग मैंने पहले बताया, बाईपास फैट का प्रयोग करें, पशु पोषक के लिए संतुलित आहार दे उसको,
मतलब आप वो जो ई गोपाल ऐप में पशु पोषण में जाके आप अपने गाय का संतुलित आहार बना सकते हैं। मिनरल मिक्सर का दैनिक उपयोग सही मात्रा में और समृद्धि पूर्वक का उपयोग इसमें करेंगे तो आपको जो गाय के फैट एसएनएफ का प्रॉब्लम है ये आप अपने से ही इसको ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सैकत जी। अभी कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। एक सवाल है जो आपने समृद्धि, जो आपने मिनरल मिक्सचर की आपने बात किया था, क्या इसमें अभी हम सुधामिन दे रहे हैं और फिर सोडा भी दे रहे हैं, तो इन सब जब समृद्धि यूज करने के बाद क्या हम वो सारी चीजों को बंद कर देंगे या वो सारी मटेरियल्स इसमें हैं, मिनरल्स इसमें हैं? देखिए सर, मिनरल मिक्सर में जो मिनरल मिक्सर का काम है वो तो होगा, क्या हम्म होगा ना इसमें, जैसे हमने क्या है ना समृद्धि में भी जो है ना कुछ परसेंटेज मतलब 30 से 40% मिनरल मिक्सर भी यूज होता है। हम्म। तो पूरा आप एकदम हमारा पूरा बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी देखिए इसका देखिए 60 दिन तक ही हमने बोला है। आप देखेंगे एग्जैक्टली। तो इसका भी जब आपका एसएनएफ में सुधार जब हो गया तो आपको तो फिर नॉर्मल मिनरल मिक्सर में आ जाना ही है। तो उस समय में थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, पूरा तो कम नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, कि उससे क्या हम्म होगा, उससे गाय का आपका आदत भी छूट जाएगा ना। हम्म। तो इसलिए इसको एकदम तो जीरो जीरो करने का कोई मतलब नहीं होता है। मिनरल मिक्सर में ऐसा कोई ये भी प्रॉब्लम भी नहीं है, आप उसको थोड़ा मात्रा कम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बिकॉज अब मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि 60 डेज के, जो आपने 60 डेज मीन्स। वो सर वो एक बात बोल, 60 डेज सर मैक्सिमम है, उसमें आपका अगर काम आ गया जल्दी तो उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ। सर एक एक मेरा छोटा सा, तब तक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जब तक कंफ्यूजन थोड़ा है। हम्म तो एक तो जैसे इसी प्रोपोर्शन में जैसे आप लोगों ने बताया कि जैसे मक्का है या खल है या इसका, तो कुछ हम्म एक जेनरिक जैसा आपने, ओवरऑल तो हमें समझ में आ गया कि मिनरल मिक्सचर तो हमें चलाना ही चाहिए हम्म। और फैट भी हमें इंश्योर करना चाहिए, लेकिन एक मोटा मोटी अगर हम ऐसे समझना कोशिश करें तो परसेंटेज क्या होना चाहिए, मतलब कि टोटल जो फीड बना रहे हैं उसमें मक्का का परसेंटेज 20% होना चाहिए या खल जो है सरसों का खल उसका 20% होना चाहिए, कितना होना चाहिए एक मोटा मोटी, जिसको मतलब उस माइक्रो लेवल पे लिखने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही समझ में आ जाए कि हाँ। माइक्रोवेव में आपको लिखना भी नहीं है। अगर कैटल फीड आपको ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें तो मात्रा रहता ही है, बट इन जनरल आपको जो है 20% के आसपास मक्का यूज होता है, ग्रेन यूज होता है, खली भी आपको 20% के आसपास यूज होता है, चोकर चुन्नी आपको अलग अलग देना है तो चोकर चुन्नी भी यूज तो होता है। मतलब जैसे हम खुद बनाते हैं तो एक प्रोपोर्शन जानना चाह रहे थे कि मक्का का प्रोपोर्शन खुद क्या खुद रखें खुद और आप खल खुद का आपको क्या प्रोपोर्शन रखें। खुद आपको बनाना है तो 30 30 30 यूज कर लीजिए। 30% जो है ब्रांड यूज कर लिए, 30% चोकर यूज कर लिए, 30% आप दाना यूज कर लिए, 30% खली यूज कर लिए, और बाकी 10% में मिनरल मिक्सर नमक है या चुनी बुनी बाकी जो चीज है उससे बना लीजिए, बहुत सुंदर बन जाएगा। अच्छा, तो चुन्नी जो है वो 10% अगर हम देते हैं, हाँ चुनी कहीं फॉर मिलता है, एग्जाम्पल कहीं दस कहीं नहीं परसेंट तो मिलता। हाँ सफिशियंट है। सफिशियंट है, उसका मिनरल मिक्सर भी आपको देना है, उसमें 1 से 1.5 किलो मिनरल मिक्सर भी डाल देना है, नमक 1 किलो डाल देना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आप उसको कम कर दीजिएगा, जो इसको मक्का 1 किलो कम करके उसमें जो है आप 1 किलो मिनरल मिक्सर मिला दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो और ये दोनों मतलब दोनों तरह का जो जानवर है, एक तो मिल्किंग है और एक नॉन मिल्किंग है, दोनों के लिए सिमिलर फीड रख सकते हैं ऐसा ही, 30 30 30 एंड 10 या ना ना 15 उधर नॉन चुन्नी रख मिल्किंग के लिए सकते आपको जरूरी नहीं ना, नॉन मिल्किंग के लिए आपको इतना ये देने की जरूरी नहीं ना, इसीलिए क्या है ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि अलग अलग जो है मिनरल मिक्सर, ये अलग अलग जो पशु आहार बनता है ना, जो जहाँ पे बनता है वहां पे अलग अलग समय के जो है हैं। दूध देने के समय है, उस टाइम पे अलग अलग बनते हैं। आपको जब उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि भाई ड्राई एनिमल का तो मिल्क का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो उसको हम अलग से उतना चीज क्यों दे, उतना उतना आहार वाला उतना ऑयल वाला चीज क्यों दे। तो उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा आपको, अच्छा फिर उसका रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से फिर अलग बनेगा। ये इन जनरल बोला कि जो दूध देने वाला गाय है उसके लिए बोला मैंने। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो मसरूर आलम जी। नमस्कार सर। सर एक नमस्कार। क्वेश्चन पूछना था। नमस्कार। हम्म। जैसे ये समृद्धि में सर हम लोग लाइव ईस्ट कल्चर डाल रहे हैं, तो जैसे कि समृद्धि तो हम रेगुलर खिलाने वाला एक प्रोडक्ट है, तो अगर हम इसको रेगुलर खिलाएंगे तो एक गाय के पेट में एक लिमिट से ज़्यादा अगर ईस्ट कल्चर बढ़ जाता है तो सर ये क्या फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा डाइजेशन वगैरह में? उतना ज्यादा लाइव कल्चर उसमें नहीं मिला हुआ होता है कि उसको प्रॉब्लम करेगा।
बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है, और वो ज्यादातर रेगुलर नहीं खिलाया जा रहा है ना उसको, और सभी गाय को नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ उसको जो हरा चारा सूखा चारा जाएगा उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, उतना ओके ज्यादा मात्रा में नहीं दिया जाता है कि उसको दिक्कत करेगा, उसको एनवायरमेंट को गड़बड़ करेगा, ऐसा मात्रा में नहीं दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। तो अभी मैं जो है आपको आगे की जानकारी देता हूँ। ये अभी हम कार्यक्रम का समापन करने जा रहे हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयत्न किया है। और अगर आपको और भी कोई प्रश्न हो तो डेयरी नॉलेज पोर्टल का डिस्कशन फोरम है, उसमें आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और मैं विशेष तौर से डॉक्टर सैकत संपन्नता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आपको अच्छे से समझाया, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया और बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।